हेलो स्टूडेंट, शर्मा टेक क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपका लेंज लॉ और फैराडे लॉ। देखिए, फैराडे लॉ, ठीक है। फैराडे लॉ और दूसरा पढ़ेंगे हम लेंज लॉ। फैराडे लॉ की हम बात करें तो फैराडे ने दिए आपके दो लॉ, ठीक है। फैराडे ने आपके दो लॉ दिए थे। इन दो लॉ में उसने आपको क्या बताया था? इन दो लॉ में बताया था कि आपका जनरेटर जैसे हम रोटेट कराते हैं, ठीक है, तो वो कैसे वोल्टेज को बिल्डअप करता है या फिर किस तरीके से उसका इंटरकनेक्शन होता है कंडक्टर और फ्लक्स का, वो चीज़ दोनों में, और मोटर का भी बताया था, ठीक है। तो देखिए, फैराडे का दो लॉ दिए थे। सबसे पहला दिया था जनरेटर लॉ। जनरेटर लॉ बोलो या फर्स्ट लॉ बोलो, फैराडे का फर्स्ट लॉ या जनरेटर लॉ। दूसरा है फैराडे का सेकंड लॉ या बोलो उसको मोटर लॉ, ठीक है। ये दो लॉ दिए थे, ठीक। सबसे पहला फर्स्ट लॉ यानी जनरेटर लॉ। जनरेटर लॉ, अब देखिए, जनरेटर लॉ, ये मेरा क्या है? मैग्नेट, ठीक है, एन एस। ये आपका क्या है? फ्लक्स। क्या है? फ्लक्स। एन से एस की तरफ क्या कर रहा है? स्टेब्लिश है, ठीक है। मैंने क्या किया? एक कॉइल ली और उसमें जाकर के क्या कर दी? राउंड कर दी एक कॉइल, सिंपल कॉइल, ठीक है। तो जनरेटर में सप्लाई देते हैं? नहीं, हमें सप्लाई मिलती है, ठीक है। जनरेटर को केवल हम क्या कराते हैं? रोटेट कराते हैं। इसी कॉइल को हम रोटेट कराते हैं। ये कॉइल कहाँ लगी होती है? शाफ्ट वाले यानी रोटर पर रोटेट करती है, रोटर पर कनेक्ट होती है कॉइल, ठीक है। उसको हम क्या कराते हैं? रोटेट कराते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी कंडक्टर किसी भी फ्लक्स में क्या कराया जाता है? मूव कराया जाता है। कोई भी कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है, उस कंडक्टर को हमने क्या कराया? एक मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो है, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करा दिया? रोटेट करा दिया। तो ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, यानी फ्लक्स के एक दूसरे के लिंक होने की वजह से, मान लीजिए फ्लक्स है, इसमें क्या है? कंडक्टर रोटेट करेगा तो ये कटेगा नहीं कटेगा। इन्हीं दोनों की इंटरकनेक्शन से या इंटर रिएक्शन से इस कंडक्टर में क्या करना फ्लो कर देता है? करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है इस कॉइल में, ठीक है। यानी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इस कॉइल में। वही आपके जनरेटर लॉ में कहा गया कि कोई भी करंट कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है, रखा नहीं जाता। रखेंगे तो नहीं बिल्डअप होगा, क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। उसको रोटेट करें। अब रोटेट चाहे किससे भी कर लो, किसी से भी, आपका जनरेटर हो, ऑल्टरनेटर वगैरह जो होते हैं प्राइम मूवर, उससे हमने क्या कराया? रोटेट कराया। यानी किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो कंडक्टर उस फ्लक्स को क्या करता है? काटता है। इन्हीं दोनों की इंटररिएक्शन से इस कंडक्टर में क्या ईएमएफ, क्या इंड्यूस हो जाता है? ईएमएफ। वो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ ई बराबर कितना इंड्यूस होता है? ई बराबर माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी, माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स? नहीं, क्या है? एन है यहाँ पर स्पीड। कितनी स्पीड से घुमा रहे हैं उसको? फाई क्या है? फाई आपका फ्लक्स। फ्लक्स और कंडक्टर की स्पीड का ही तो रिलेशन हो रहा है। मान लीजिए स्पीड कर दो जीरो, क्या कोई फ्लक्स कटेगा? स्पीड कर दी जीरो, फ्लक्स कटेगा, ईएमएफ कितना हो जाएगा? ईएमएफ हो जाएगा जीरो। स्पीड बढ़ा दी, कट करना स्टार्ट कर दिया, ईएमएफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वही है कि उसको रोटेट कराते हैं तो क्या कर जाता है? ईएमएफ इंड्यूस कर जाता है। ये है आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। ईएमएफ किस में होता है? वोल्ट में होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर साइन है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है लेंज लॉ को, जो मैं कह रहा था, लेंज लॉ। अब देखिए लेंज लॉ क्या होता है? फैराडे लॉ क्लियर, फर्स्ट लॉ। सेकंड आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ में देखिए लेंज लॉ क्या कह रहा है। लेंज लॉ, माइनस का मतलब
जैसे हम भागते हैं सामने से हवा पड़ती है तो क्या करती है हमारी स्पीड को रोकती है, माइनस करती है, ठीक है। हवा पीछे भी हो तो हम तेज भागेंगे, सामने क्या करती है हमारी, जितनी तेज हम भागेंगे उतनी तेज सामने से हवा लगेगी, ठीक है। धीरे चलेंगे तो धीरे हवा लगेगी, खूब तेज चलेंगे तो तेज हवा लगेगी। तो क्या इंटर रिएक्शन हो रहा दोनों का, क्रिया प्रतिक्रिया। लेंज लॉ क्या कहता है कि यह लॉ हमेशा उस कारण का विरोध करता है, उस चीज का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न क्या हुआ, ईएमएफ। ईएमएफ किसका विरोध करेगा, रोटेट करके ही तो ईएमएफ जनरेट हुआ था। यह लेंज लॉ उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ, ईएमएफ से, रोटेट कराने से। रोटेट कराने का क्या करेगा, विरोध करेगा। हम उसे घुमाएंगे तो उसको रोकने की कोशिश करेगा, तभी तो जनरेटर पर लोड पड़ेगा। तो जनरेटर पर लोड जो पड़ेगा उसको क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है लेंज लॉ, ठीक है। ये लेंज लॉ इसी माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि लेंज लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फॉर्मूला दे दिया जाता है तो माइनस रिप्रेजेंट करता है। फैराडे का लॉ क्या, यू बराबर माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ, जनरेटर लॉ, जो जनरेटर पर लगता है। जनरेटर से ईएमएफ भी तो इंड्यूस करते हैं, वही ईएमएफ इंड्यूस यही है, यानी वोल्टेज उत्पन्न करने वाला, ठीक है। बात हम करेंगे अब सेकंड लॉ की। देखिए सेकंड लॉ, सेकंड लॉ है आपका मोटर लॉ। सेकंड लॉ क्या है, मोटर लॉ। सेकंड लॉ या बोलो इसको मोटर लॉ, यानी यह लॉ किस पे लगता है, मोटर पर, मोटर पर लॉ लगता है। अब देखिए मोटर को हम रोटेट कराते हैं, नहीं, क्या देते हैं, सप्लाई। तो क्या हम यहाँ पर रोटेट कराएंगे इसको, नहीं, क्या देंगे इसको, सप्लाई। यही कॉइल थी, केवल हमने क्या दिया, ये करंट फ्लो करा दी उस कंडक्टर, ठीक है। सेम चीज वही थी, केवल हमने उसको रोटेट नहीं कराया, सारी चीजें रोटर पर थी, सब कुछ सेम। केवल उसको रोटेट कराने की जगह उसी कॉइल में क्या कर दिया हमने, केवल वोल्टेज दे दी और कुछ नहीं, करंट फ्लो करा दी और कुछ नहीं, ठीक है, वोल्टेज दे दी। अब देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी वो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रही हो, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रही हो, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो वह उस कॉइल पर या उस कंडक्टर पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क मतलब एक तरह का फोर्स, यानी वो रोटेट करता है या भरभर आएगा, ठीक है। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, दोनों की, यह कंडक्टर में करंट फ्लो करा तो इसका भी तो कोई फ्लक्स होगा, इस कंडक्टर का पहले से ऑलरेडी फ्लक्स है। इन दोनों के फ्लक्स लिंकेज इंटरकनेक्शन से ये कंडक्टर पे क्या लगता है, बल लगने लगता है। तो ये क्या कर देता है, उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उस कंडक्टर या उस कॉइल को। जनरेटर वाले में क्या हो रहा था, करंट फ्लो करा रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ रोटेट कर दे रहा है, ठीक है। और जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क, टॉर्क होता है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यह आपका टॉर्क किस में होता है, टॉर्क आपका न्यूटन मीटर में, फोर्स का न्यूटन, डी का मीटर, न्यूटन मीटर में क्या लग रहा है आपका, टॉर्क लगता है। यह आपका फैराडे का सेकंड लॉ यानी मोटर लॉ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस चीज का अपोज करेगा, जनरेटर लॉ में किसका अपोज कर रहा था, रोटेशन का, लेकिन यहाँ किसका अपोज करेगा, जनरेटर में किसका अपोज कर रहा था, रोटेशन का, यहाँ किसका अपोज करेगा। अब बताइए ये जो रोटेट जो किया है, अब यह लेंज लॉ यहाँ लगेगा तो किसका अपोज करेगा, लेंज लॉ किसका अपोज करेगा, लेंज लॉ अपोज करेगा इस फ्लो होने वाली करंट का। जैसे नॉर्मल देखो, मोटर हमने अपने घर पे ली, उस मोटर पे क्या कर दिया हमने, लोड लगा दिया। लोड कैसा, कोई भी एक्स्ट्रा, उसको पुली से या पंप लगा दिए या फिर कोई फैन लगा दीजिए, उस पर लोड लगा तो यार रोटर टाइट घूमने लगेगा ना। टाइट का मतलब ये नहीं है फ्रिक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा, नहीं, ये जो मोटर है, ये जो मोटर है वो उसको ताकत से घुमाना स्टार्ट कर देगी। तो ताकत के लिए उसको खुद पहले से क्या चाहिए, पीछे से ताकत चाहिए, लेकिन इस फ्लक्स से ताकत नहीं आ रही है, वो ताकत किससे आ रही है, लेंज लॉ से।
अब देखिए लेंज लॉ क्या कर रहा है, इस स्पीड का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, स्पीड का नहीं इस करंट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो पहले जो 5 एम्पियर करंट ले रही थी, अब वो लोड लगाने पे कितना करंट लेगी, मान लीजिए 7 एम्पियर, 7.5 एम्पियर, यानी करंट को क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया। करंट ज़्यादा बढ़ करके अपने आप को बैलेंस करके उस लोड को रोटेट करा दिया। ठीक है, चेक किसने कर दिया, लेंज लॉ ने। तो लेंज लॉ यहाँ किस चीज़ का अपोज कर रहा है, किस चीज़ का विरोध कर रहा है, करंट का, करंट का अपोज कर रहा है। सीधा पूछ लिया जाता है कि फैराडे के सेकंड लॉ या मोटर लॉ में जो लेंज लॉ किस चीज़ का अपोज करता है, रोटेशन का, करंट का या फिर फ्लक्स का, तो क्या बताओगे, करंट का अपोज करता है। करंट या वोल्टेज का, वोल्टेज ले लो करंट ले लो, बात एक है, वोल्टेज होगा तभी तो करंट फ्लो करेगी। ठीक है, वोल्टेज करंट में कंफ्यूज मत होगा। ऐसे पूछ लिया जाता है जनरेटर में। जनरेटर में जो फर्स्ट लॉ होता है आपका, यानी फैराडे का फर्स्ट लॉ या जनरेटर लॉ, वह उसमें किस चीज़ का अपोज करता है, फ्लक्स का, रोटेशन का या करंट का, किसका, रोटेशन का अपोज करता है। ठीक है, ये आपको फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ में याद रखना है। इसके साथ साथ आपका लेंज लॉ, लेंज लॉ की डेफिनेशन पता चल गई। लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यह अपने उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ हो। यहाँ क्या उत्पन्न हुआ, टॉर्क, किस कारण का अपोज करेगा, किससे उत्पन्न हुआ था, करंट से, करंट नहीं देते तो टॉर्क नहीं आता, करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। करंट अपोज करने के लिए क्या करनी होगी, उसको करंट बढ़ानी होगी, तभी जा करके वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, लोड बढ़ाया जाता है तो लेंज लॉ क्या करता है, उस करंट को बढ़ा करके उसको लोड को बैलेंस करके घुमा देता है। ठीक है, ये आपका हो गया लेंज लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नई डेफिनेशन पढ़ेंगे। मे भी शायद कल क्लास आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल की फिनिश हो जाए, उसके बाद में स्टार्ट होगा आपका मेजरमेंट। ठीक है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया, लास्ट डेट भी नज़दीक है। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।